सीबीएसई क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस और रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ एंडोथर्मिक था। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस और यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सीबीएसई 2025 में 1 मार्क का, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है वो थर्मल हीट से हो सकता है, लाइट से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से, 3 हमें पढ़ना है। तो ये आपका एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। हीट या एनर्जी हमें देनी पड़ती है। और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। तो यहाँ पर हम लोग बी लिख देंगे। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लेबोरेटरी। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर एक बीकर है ग्लास का और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ये एसिड लिख देंगे, एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पर जिंक के ग्रैन्यूल्स है, मतलब ये जिंक है, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस टू जस्टिफाई इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो इसको हमें जस्टिफाई करना है। सीबीएसई 2025 में 2 मार्क्स है। तो 2 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं जिससे ये पता चले कि इसमें केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है, गैस निकलता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, तो एक इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर से भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप पहले लिख दीजिएगा लैंग्वेज, द 2 ऑब्जर्वेशंस टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ तो वो चेंज ही माना जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4 सॉलिड एक्वस, फिजिकल स्टेट भी आप दिखा सकते हैं, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, एक्वस प्लस H2 गैस, ये इवॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मास रेशियो ऑफ MH/MO ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका जो मास रेशियो है ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मास रेशियो क्या है हमें वो बताना है। सीबीएसई 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन था, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देख लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास हो गया 2H2O लिक्विड गिव्स 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट क्या है 2 और H2 का 1 होता है, मतलब 2 ग्राम होता है, H और H तो 2 ग्राम और 2 मोल्स है, तो 2 × 2 ग्राम 4 ग्राम हमारे पास हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन जो O का हो जाता है 16, O2 का 32, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा 1, यहाँ 1 मोल है, तो 1 × 32 दैट इज़ 32 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 4 ग्राम इज टू 32 ग्राम दैट इज़ 1:8, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मास पूछा है, वॉल्यूम नहीं पूछा है। वॉल्यूम पूछता है तो 2:1 हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ मास पूछा गया है तो 1:8 हमारा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, लेड नाइट्रेट इज थर्मली डिकम्पोज। तो जब लेड नाइट्रेट थर्मली डिकम्पोज होता है तो उसका हमें रिएक्शन लिखना है। और दूसरा हमारे पास है नेचुरल गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन और एयर। तो नेचुरल गैस जब बर्न होता है उसका हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। सीबीएसई 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो पहला यहाँ पर पहले हम लोग वो लाइन लिख देंगे, लेड नाइट्रेट इज थर्मली डिकम्पोज्ड, उसको हीट करके आपका लेड ऑक्साइड NO2 O2 का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पर बैलेंस कर दीजिएगा क्योंकि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर, तो नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर आप यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं, CO2 H2O हीट और लाइट, है ना। आप चाहें तो एक लाइन भी लिख सकते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज थर्मली डिकम्पोज इट फॉर्म्स PbO NO2 O2, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज को मॉडिफाई करना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स का था तो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है ना। और मार्किंग स्कीम भी आप चाहें तो एक बार देख सकते हो, उसमें भी ऐसे आंसर्स दिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो यहाँ पर पहले केमिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है फिर बैलेंस करना है।
तो आप पहले सिर्फ फॉर्मूला लिख सकते हैं और सेकेंड स्टेप में बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे पास है दूसरा हमारे पास है CBSE 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला हमारे पास है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो यहाँ पर आप केयरफुल रहिएगा कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, और पूरा लिखिएगा। बी केयरफुल इन राइटिंग द क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा था यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो नाइट्रिक एसिड के बाद कैल्शियम नाइट्रेट आ गया, तो मैंने इन्हीं को क्या मान लिया, रिएक्टेंट मान लिया। लेकिन क्वेश्चन पूरा लिखना है और फिर उसको एनालाइज करना है। तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो पूरा हमें लिखना है। तो नाइट्रिक एसिड ये हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, टू फॉर्म। तो अब फॉर्म होगा मतलब अब प्रोडक्ट आएगा तो पहले एरो दे देंगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर CaNO3 होल ट्वाइस और H2। अब यहाँ पर पहले लिखा हुआ था कि राइट द ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंसेस, फिर बैलेंस करना है। यहाँ पर पहले मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब मैं बैलेंस करूँगा। तो जब बैलेंस किया तो ये आ गया 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो यहाँ पर 2 NO3 था तो NO3 को एक ग्रुप मानना, यहाँ पर एक ही था तो इसको 2 से इंटू किया। जैसे यहाँ से 2 से इंटू किया तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया तो ये 4 हो गया, और 2O और यहाँ भी O और 2 हो गया, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दोनों जगह NO3 था, तो NO3 को एक ग्रुप मान लिया। यहाँ पर OH था पर यहाँ कहीं भी OH नहीं है एक साथ, तो फिर OH को एक ग्रुप नहीं माना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया पहला, ये रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, तो NaCl प्लस AgNO3 टू फॉर्म, मतलब अब फॉर्मेशन होता है सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl और NaNO3। अब देखिए पहले से ही बैलेंस है, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया और ये बैलेंस ही है, एक NO3 एक NO3, एक Ag एक Ag, एक Cl एक Cl, एक Na एक Na, तो ये बैलेंस ही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारी क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 में ये एक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। CBSE 2025 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 32 तक किया। अगली वीडियो क्लास नंबर 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।